गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। अर्थात गंगा कनखल में और सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किंतु गांव हो या वन, नर्मदा हर जगह पुण्य प्रदायी का महासरिता है। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो नर्मदा नदी की जयंती पर आज हम नर्मदा नदी के बारे में और नर्मदा नदी का महत्व क्या है ये सब जानेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। प्रतिवर्ष माघ माह में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और गुजरात के खंबात की खाड़ी में समुद्र में इसका विलय हो जाता है। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा में नर्मदा नदी पहाड़, जंगल और कई प्राचीन तीर्थों से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से एक माना जाता है। वेद, पुराण, महाभारत और रामायण सभी ग्रंथों में इसका जिक्र है। इसका एक नाम रेवा भी है, जैसे ग्रंथों में कहते हैं रेवा खंडे। नर्मदा नदी का महत्व इस प्रकार कहा गया है कि गंगा कनखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। आशय यह है कि गंगा कनखल में और सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किंतु गांव हो या वन, नर्मदा हर जगह पुण्य प्रदायी का महासरिता है। मत्स्य पुराण में नर्मदा नदी की महिमा इस तरह वर्णित है कि यमुना का जल 1 सप्ताह में, सरस्वती का जल 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा नदी का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। पुराणों के अनुसार नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप हैं। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्रा तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्णा कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हैं। नर्मदा नदी में स्नान ध्यान करने से साधक द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार नर्मदा जयंती 4 फरवरी को सुबह 4:37 पर शुरू होगी, वहीं 5 फरवरी को देर रात 2:30 पर समाप्त होगी। सूर्योदय तिथि गणना के अनुसार 4 फरवरी को नर्मदा जयंती मनाई जाएगी। इस योग में स्नान ध्यान करने और माँ नर्मदा की पूजा करने से साधक को मनवांछित फल की प्राप्ति होगी, साथ ही सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी। इस शुभ अवसर पर शुभ और सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का संयोग है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन आप ब्रह्म बेला में उठें, फिर माँ नर्मदा का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें। सभी कामों से निपटने के बाद सुविधा होने पर नर्मदा नदी में स्नान करें। सुविधा ना होने पर घर पर ही सामान्य पानी में नर्मदा नदी का पानी मिलाकर स्नान करें। इसके बाद आचमन कर पीले रंग के कपड़े पहने और सूर्य देव को जल दें। इसके बाद पंचोपचार कर विधि पूर्वक लक्ष्मी नारायण जी और माँ नर्मदा की पूजा करें। तो आइए जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम किस प्रकार हुआ।
नर्मदा नदी के जन्म की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के पसीने से माँ नर्मदा का जन्म हुआ था, जिसको लेकर एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शिव मैखल पर्वत पर तपस्या में लीन थे, तब उनके पसीने की जो बूंदें गिरी थी उससे ही माँ नर्मदा का जन्म हुआ। इसलिए प्रचलित मान्यता के हिसाब से माँ नर्मदा को भगवान शंकर की पुत्री भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव के आदेश से ही माँ नर्मदा धरती पर आई थी, जिन्हें अविनाशी होने का वरदान भगवान शिव जी ने ही दिया था। मान्यता है कि भगवान शंकर ने ही माँ नर्मदा को धरती पर भेजकर उन्हें वरदान दिया था कि जो तुम्हारे दर्शन करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आज भी नर्मदा नदी के तटों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा माना जाता है कि मैखल पर्वत शिखर से उत्पन्न होने के चलते माँ नर्मदा को मैखल राज की पुत्री भी कहा जाता है। एक दूसरी कथा के अनुसार मैखल पर्वत पर प्रकट होने के चलते देवताओं ने माँ नर्मदा नाम रखा था, जिसके चलते उन्हें वरदान मिला था कि उनके तट पर सभी देवी देवताओं का हर समय निवास होगा। यहाँ पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा करने का लाभ मिलता है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। ऐसे में जगह जगह पर नर्मदा से जुड़ी अलग अलग प्रथाएं हैं। यहाँ पर माँ नर्मदा के लेकर कई गीत भी प्रचलित हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि माँ नर्मदा का क्षेत्र जितना विशाल है, उनसे जुड़ी उतनी ही कहानियाँ भी प्रचलित हैं। जो लाभ लोगों को गंगा स्नान से मिलता है, उतना ही पुण्य लाभ माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। इसलिए नर्मदा नदी आज भी लोगों की आस्था का केंद्र मानी जाती है। तो ये थी माँ नर्मदा के बारे में थोड़ी सी जानकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।